Hello friends, Jai Hind. Welcome back to my channel Mindtech Mining in 21st Century. Friends, really I'm extremely sorry for that because of क्योंकि हम कुछ दिन हो गया वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ दिन हो गया आप लोगों का साथ टीचिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इश्यूज था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था जिसके चलते नहीं कर पा रहे थे। इस उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, चलते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके, इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा स्टडी है, माइनिंग का बहुत अहम हिस्सा है, जिसका बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं और उस फील्ड में जो है ना खुद को काबिल बनाते हैं। ठीक है, आप लोग सब रेडी हैं, तैयार हैं? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम ये है ब्लास्टिंग। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक वीडियो में हम खत्म नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जितना करीब से हम लोग जानेंगे उतना अच्छा से ब्लास्टिंग प्रैक्टिस हम माइंड्स में कर पाएंगे। अच्छा से ब्लास्टिंग प्रैक्टिस माइंड्स में करने के लिए इसका बारे में अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उतना अगर कल्चर नहीं करेंगे, उस उतना अगर अंदर नहीं घुसेंगे इसका, तो फिर वो हम लोग को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, सही से हम ब्लास्टिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम ब्लास्टिंग प्रैक्टिस ओपन कास्ट माइंड्स के बारे में बोल रहे हैं, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन ओपन कास्ट माइंड्स, राइट? तो ठीक है, चलिए चलते हैं, टॉपिक का ऊपर जाते हैं। पहले चलते हैं ब्लास्टिंग क्या है। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलने जाएंगे तो ब्लास्टिंग प्रैक्टिस क्या है, ओवरऑल पहले जानते हैं ब्लास्टिंग क्या है। व्हाट इज ब्लास्टिंग? डिफाइन ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग को अगर डिफाइन करने जाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। टू ब्रेक ए रॉक मास, एक रॉक मास को तोड़ने के लिए इन ए ट्रेमेंडस फोर्स, कुछ एक बाहरी बहुत बड़ा, बहुत धमाके के साथ, जोर के साथ, बड़ा फोर्सिवली, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव का हेल्प लेके, तो उसी को हम ब्लास्टिंग कहते हैं, वही प्रोसेस को ब्लास्टिंग कहते हैं। टू ब्रेक ए रॉक मास इन ए ट्रेमेंडस फोर्स विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड ब्लास्टिंग। ठीक है, ब्लास्टिंग ऐसा करने से जो है ना, इसमें बहुत सारा हार्म है, बहुत सारा नुकसान है, जिसके लिए अभी नॉर्मल ब्लास्टिंग को लगभग गवर्नमेंट हर जगह पे जो है ना पाबंदी लगा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाबंदी लगा चुका है। क्या, क्यों ये सब पाबंदी लगाने का बजाय क्या है ना, इसमें एक्चुअली बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट होता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स सेफ्टी। ये सारी चीज को सामने रख के, ये सारी चीज को मुद्दे में रख के, ये सारी चीज मतलब ब्लास्टिंग, नॉर्मल ब्लास्टिंग प्रैक्टिस जो है ना बंद किया गया है। क्या होता है इसमें, एडवर्स इफेक्ट क्या है ना? देखिए, ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन जो है ना एक ऐसा चीज है जो बहुत हार्मफुल है। मान लीजिए आपका कोई एक माइंस है, उसका नजदीक में गांव है, तो ब्लास्टिंग के चलते जो ग्राउंड वाइब्रेशन होता है, जमीन जो हिलता है, जमीन में जो कंपन सृष्टि होता है, उसका चलते गांव में जो हैबिटेशन है, जो मंदिर है, मस्जिद है, जो घर है, मकान है, ये सारे चीज क्रैक हो जाता है, फटता है। फटने से क्या होता है ना, वो मकान, घर या फिर कोई हैबिटेशन या कोई मंदिर मस्जिद का बात जो कर रहे हैं, वो सारे चीज वीक हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे इस सब का लाइफ जो है ना कम होता जाता है। तो ठीक है, ये हो गया एक रीजन। दूसरा एक रीजन, एयर ओवर प्रेशर। एक बहुत बड़ा सा धमाका जब होता है ना, बड़ा सा साउंड निकलता है, साउंड का चलते क्या होता है, एयर में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एयर हलचल होने लगता है। तो ये ह्यूमन, मतलब इंसान के लिए भी खराब है, तो दूसरा सब क्रिएचर्स रहते हैं उनके लिए भी दिक्कत है, तकलीफ है। और क्या है ना, नॉक्सियस गैस जनरेट होता है। नॉक्सियस गैस हालांकि तो कंट्रोल ब्लास्टिंग में जो जनरेट होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन नॉक्सियस गैस जनरेट होता है बहुत ज्यादा। और क्या होता है, फ्लाइंग रॉक्स क्रिएट होते हैं। एक बड़ा सा जब धमाका होता है, फटता है, तो वहां से जो छोटा छोटा पत्थर सब टूटते हैं, तो वो सब बहुत ज्यादा दूर भाग के जाके गिरता है। गिरने के बाद ये शायद किसी का सर पे गिर जाए तो शायद वो मर भी जा सकता है। ये बहुत रिस्की वाला काम हो जाता है। क्या है, वो दूसरा मशीन, कोई मशीन का ऊपर गिरता है तो मशीन का नुकसान करता है, मशीन का डैमेजेस करता है। ये बहुत एक्चुअली रिस्की जॉब है।
उसके साथ क्या होता है ना, आपका नॉइज पॉल्यूशन, बड़ा सा धमाका होने से नॉइज पॉल्यूशन होता है, जो पर्यावरण का एक एम्बिएंट नॉइज लेवल रहता है, उससे अगर ज्यादा हुआ, वो जो स्ट्रोक आता है, मतलब ब्लास्टिंग का टाइम पे जो स्ट्रोक आता है साउंड का, वो बहुत बड़ा हार्मफुल है। तो ठीक है, ऐसा और भी बहुत सारा है कारण जिसके चलते मतलब ये नॉर्मल ब्लास्टिंग प्रैक्टिस को जो है ना बंद किया गया है। तो ठीक है, इसके सिवा और क्या है? इसके सिवा और एक प्रैक्टिस है जिसको कंट्रोल ब्लास्टिंग बोला जाता है। कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या है? हम एक डेफिनेशन लिखे हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग का, जो आपको और दूसरा कहीं पे नहीं मिलेगा, जो हम, क्योंकि बहुत सोच सोच के मतलब कुछ दिन लगा था इसको बनाने में, लिखने में, उसको सुनाते हैं। बाद में इसका पीडीएफ भी हम वीडियो में हाँ इसमें देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे इसका पूरा डेफिनेशन हो। तो ठीक है, बोलते हैं एक कंट्रोल ब्लास्टिंग इज सेड टू बी एन ऑप्टिमम। समझ रहे हैं? A control blasting is said to be an optimum when safety and environmental needs are met. A control blasting is said to be an optimum when safety and environmental needs are met. Total operating costs are minimum. Total operating costs are minimum and rock deposits are fully utilized. Rock deposits are fully utilized. समझ रहे हैं? ऐसा एक ब्लास्टिंग का हम लोग टेक्निक या डिजाइन बनाते हैं जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा कम, मतलब कम से कम हो सकता है, और जितना सारे रॉक है जिसको हम लेना चाहते हैं, जिसको हम निकालना चाहते हैं, वो सारे निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ और क्या है, a suitable blast design has taken into consideration। ठीक है, a suitable blast design has taken into consideration by which, जिसका चलते we can avoid the adverse effect of blasting towards the environment, such as air overpressure, noise pollution, flying rocks, ground vibration, etc। ये सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, तो इसको और एक बार हम बोल दे रहे हैं। A control blasting is said to be an optimum when safety and environmental needs are met, operating costs are minimum, and rock deposit are fully utilized। A suitable blast design has taken into consideration by which we can minimize the adverse effect of blasting towards the environment, such as ground vibration, noise, air overpressure, flying rocks, noise pollution, noxious generation of noxious gases, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज जो है ना हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ब्लास्टिंग। ठीक है, जो हम लोग का पूरा कंट्रोल में होगा, हम लोग जितना ग्राउंड वाइब्रेशन चाहते हैं उतना ही होगा, जितना गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन है जो जगह पे उतना ही होगा, जितना मतलब जो साइज का रॉक हमको चाहिए, जो साइज का जो रन ऑफ माइंस हम लोग को चाहिए, वो साइज का वहीं से ब्लास्टिंग करने से ही जनरेट होगा। ये सारे चीज जो एट ए टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमम, मतलब देखिए हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ब्लास्टिंग करने के बाद इतना बड़ा बड़ा बोल्डर जनरेट हो रहा है ताकि एक बार ब्लास्टिंग करने में फिर दूसरा बार ब्लास्टिंग की जरूरत है नहीं। तो फिर क्या करते हैं, अगर ब्लास्टिंग नहीं करते हैं तो रॉक ब्रेकिंग करते हैं, कोई एक मशीन लगा के उसमें रॉक ब्रेकर लगा के इसको फिर ब्रेकिंग करते हैं। तो इसमें खर्चा ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसको हम बोल नहीं पाएंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ऑपरेटिंग कॉस्ट आर मिनिमम कब होगा, जब ब्लास्टिंग का टाइम पे ही हम लोग का रिक्वायर्ड साइज, हम लोग का जो जरूरी है जो साइज, वो साइज अगर मिल जाए हम लोग को तो बहुत बेहतर है, ताकि दोबारा वो साइज बनाने के लिए हम लोग को खर्चा करना ना पड़े। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग। हाँ सॉरी, कंट्रोल ब्लास्टिंग जो है ना, नॉर्मली 4 टाइप्स, 4 तरह का होता है। क्या क्या? कंट्रोल ब्लास्टिंग जो है ना, एक लाइन ड्रिलिंग, 2
प्री स्प्लिटिंग, तीसरा कुशन ब्लास्टिंग, चौथा स्मूथ ब्लास्टिंग। ठीक है, ये 4 जो है ना कंट्रोल ब्लास्टिंग। लेकिन ब्लास्टिंग का और एक थंब रूल बता दे रहे हैं हम। एक्चुअली ब्लास्टिंग जो है ना एक ऐसा प्रैक्टिस, एक ऐसा जॉब है, ब्लास्टिंग इज बेस्ट मेजर्ड और ब्लास्टिंग dimension is best ensured by trial and error method. Blasting is best measured by the trial and error method. देखिए नॉर्मली इसीलिए बोला जाता है कि मान लीजिए आप एक माइंस में ब्लास्टिंग करते हैं, उस माइंस में आप कुछ दिनों से ब्लास्टिंग कर रहे हैं या फिर अभी शुरू कर रहे हैं ब्लास्टिंग, तो कुछ दिन ब्लास्टिंग करने के बाद, कुछ दिन ट्रायल करने के बाद आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली रॉक मास का डेंसिटी क्या है, रॉक का हार्डनेस क्या है। तो उसका हिसाब से आप चार्ज कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐसा ब्लाइंडली हम अगर कुछ रेकमेंड कर देंगे कि आप यहाँ पे इतना चार्ज दीजिए, यहाँ पे चार्ज कैलकुलेशन इस हिसाब से कीजिए, गलत हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पे रॉक का हार्डनेस जो है ना सेम नहीं रहता है। रॉक का हार्डनेस हर जगह पे अलग अलग। मान लीजिए आयरन में कुछ एक है, हाँ एक फील्ड में अप्रोक्सीमेटली टेंटाटिवली लगभग सेम रहता है। आयरन फील्ड में जो है ना हार्डनेस लगभग वही आसपास रहता है, मतलब ज्यादा अंतर नहीं रहता है। आप लाइमस्टोन में जाइए, वहां पे हार्डनेस कुछ अलग मिलेगा। आप मार्बल या ग्रेनाइट में जाइए, वहां पे रॉक मास कुछ मतलब हार्डनेस कुछ अलग रहेगा। कोल में जाइए, वहां पे हार्डनेस कुछ अलग रहेगा। तो कहीं पे भी आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो ब्लास्टिंग करने के टाइम पे इंश्योर कीजिए 2-3-4 बार करने के बाद कुछ एक लिमिट देखिए जहां पे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना एक्सप्लोसिव चार्ज करने से हम लोग को सही आउटपुट मिलेगा। तो ठीक है, ये सब हो गया, ये ओवरव्यू हो गया ब्लास्टिंग का। ब्लास्टिंग क्या है, कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या है, और रहेगा जो ब्लास्टिंग कर रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। या फिर आम आदमी कोई भी ब्लास्टिंग कर सकता है? नहीं, बस ऐसा नहीं होगा, कोई भी ब्लास्टिंग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक पढ़ाई है, ट्रेनिंग है, इस सब का माध्यम से आदमी को एक्चुअली मिलता है अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। जिसका पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वही ब्लास्टिंग कर सकता है। कौन सा कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है ना, कोई सॉरी ब्लास्टर या माइनिंग मेट या माइंस फोरमैन या फिर मैनेजर, ये चारों कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या इसमें से कोई भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अगर आपका पास है तो आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ और क्या चाहिए, वो माइंस का मैनेजर जो है ना, आपको वही काम के लिए, पर्पस के लिए, ब्लास्टिंग के लिए आपको ऑथराइज करना जरूरी है। अगर आपको ऑथराइज किए हुए हैं तो आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी। और हम लोग का जैसा कुछ रेगुलेशंस है तो जिसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि सेफ्टी जो ये बहुत एक हाजारियस जॉब है। ब्लास्टिंग जो है ना बहुत रिस्की काम है। तो इस काम को, इस जोखिम को उठाने के लिए आपको उतना प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, उतना जो है ना क्या, हाँ उतना आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उतना जो है सेफ्टी मेजर्स आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो ठीक है, ये सब देखिए हम आपको इसीलिए ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप खुद ट्रेन हो सके। जो जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन, जिसको जरूरत है, जिसके पास नहीं है उसको इंफॉर्मेशन मिल सके। जो नया लोग हैं, माइनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो, तो उनके लिए पर्टिकुलरली हम ये सारी चीज इतना डीपली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बस ये तो ब्लास्टिंग के बारे में और भी बहुत सारा चीज है, और भी बहुत जो है ना बहुत इंफॉर्मेशन है, जानेंगे बाद में, इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे। तो हम सोच रहे हैं आज का वीडियो यहीं पे रखेंगे, क्योंकि
एपिसोड, इसको हम एपिसोड वाइज कर रहे हैं। ये एपिसोड 1 लगभग 5 या 7 एपिसोड के अंदर खत्म हो जाएगा ब्लास्टिंग चैप्टर। उसके बाद दूसरा चैप्टर में आएंगे। तो जिसको ब्लास्टिंग के बारे में पूरा थॉरो होना है, हम लोग का चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है हम लोग का मेरा वीडियो, तो लाइक शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। और आपने जो है जिनको ये सारे नॉलेज का जरूरत हो, उनको उनके साथ आप शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। वो भी अपना जो है ना ओपनकास्ट माइनिंग का ब्लास्टिंग के बारे में खुद को तैयार कर सकें, या फिर अगले कोई इसके लिए किसके लिए इंटरव्यू के लिए, कोई एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। जब बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। बाय बाय।